हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक का एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स। टॉपिक है नया, इसमें है हमें बताना है फंक्शनल डिपेंडेंस और यू कैन से दिस नॉट इंडिपेंडेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोगों ने 1.1 में किया है, सिमिलरली जो इसमें काम है वही करना है। करना क्या है इसमें, अगर आपका उसमें जैकोबियन फाइंड करते थे, मान लो यहाँ पे एक्स और वाई फंक्शन दे रखा किसका, यू और वी का, तो वहाँ पर भी यही था और हम लोग जैकोबियन निकालते थे एक्स वाई का किसका, यू वी के रिस्पेक्ट में, यही काम करते थे। बस अगर यहाँ पर ये ज़ीरो आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डिपेंडेंस है, डिपेंडेंट फंक्शन है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो हम क्या कहेंगे इसको, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये निकालनी है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इसमें हमें इसका रिलेशन भी निकालना होगा। क्वेश्चंस करते हैं फिर आपको क्लियर करते हैं, बस काम इतना ही है, वही जैकोबियन निकालना है। अगर आंसर ज़ीरो आता है तो डिपेंडेंस, नहीं आता तो नॉट डिपेंडेंस, और उसके बाद रिलेशन निकालना है, एक दूसरे को मैच करते हुए कौन किसका बनता है, वो एक क्वेश्चंस करने पे ही पता लगेगा आपको। तो अच्छा, एक चीज़ और है, सपोज मान लो यू वी फंक्शन है यहाँ पर 3 की, एक्स वाई और जेड के। उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस केस में हम लोगों को जैकोबियन निकालना पड़ेगा यू वी का एक्स वाई, यू वी का वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और यू वी का किसके रिस्पेक्ट में, जेड एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर ये सारे ज़ीरो आए तो हम उसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंस, फंक्शनली डिपेंडेंस। ठीक है, और एक भी नहीं आया तो नॉट डिपेंडेंस। तो ये है इसमें काम, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना काम, अच्छे से करेंगे पूरा का पूरी बुक को। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन दिया हुआ हमें क्या है, u और v गिवन है, दो फंक्शन है। आगे क्या दिया हुआ है, u और v दो फंक्शन दिए हुए हैं, बी अ फंक्शन आगे लिख रखा है, इवेल्युएट करेंगे वही जैकोबियन यू वी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, और आर यू एंड फंक्शन रिलेटेड टू डिपेंडेंट, इफ सो देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो वही पहले हम इसका वो निकालना है, जैकोबियन निकालना है। जैकोबियन सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे इसका जैकोबियन, वही यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये रहा यू का निकालते हैं पहले एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ जी, क्या आएगा नीचे वाली टर्म का, क्योंकि हमारे पास क्या एक्स वाई नीचे भी है ना, तो इसे हमें क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का 1 हो जाएगा और वाई का 0 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, और नीचे वाली का क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 का 0, एक्स का 1, बचेगा क्या, खाली माइनस का वाई। तो हमारे पास बचा क्या, वो लिख लेते हैं हम। हमारे पास ये बचेगा 1 माइनस एक्स वाई, माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी प्लस एक्स वाई, और प्लस का वाई स्क्वायर, डिवाइड में बचेगा 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, बचेगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट निकालते हैं हम u का विद रिस्पेक्टेड टू y। ठीक है, यू का विद रिस्पेक्टेड टू वाई, हमें इतना इरेज कर देना चाहिए क्योंकि इतना ही टॉपिक था हमारे पास, इसको इरेज करके ऊपर कर लेते हैं। यू का विद रिस्पेक्टेड टू वाई निकालना है, वही आएगा नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्टेड टू वाई करेंगे तो 1 माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्टेड टू वाई करेंगे, अब आएगा क्या, माइनस का x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ पर ये निकल चुका है, आगे करते हैं सॉल्व। आगे फाइंड करते हैं v का x और v का y। v का x करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स का होता है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और y वाली टर्म का हो जाएगा 0। जब y का करेंगे तो x का 0, तो बचेगा y वाली टर्म का 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैकोबियन का फॉर्मूला उसमें पुट करते हैं। पहले यहाँ पर आता है कर्ली u बाई कर्ली x, मतलब ये टर्म ये आएगी हमारे पास 1 प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर,
और साइड में आएगी ये टर्म 1 + x² डिवाइड बाय 1 - xy का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बाकी दोनों टर्म ये आएंगी 1/1 + x का स्क्वायर 1/1 + y का स्क्वायर। करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे जब हम, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/1 - xy का स्क्वायर। और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बचेगी यही टर्म 1/1 - xy का स्क्वायर। इट विल बी अ कैंसल, वी गेट अ 0। इट मीन्स ये क्या है, जब भी हमारे पास क्या ये जो करली यू वी का और एक्स वाई के रिस्पेक्ट में क्या आया 0 आया, तो ये क्या है डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस, ठीक है। और उसके बाद में यही पूछा था हमसे कि ये डिपेंडेंट है, और उसके बाद अगर है तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन भी बताना है, यू और वाई वी के आपस में रिलेशन क्या बनेगा वो करते आगे सॉल्व। इसको पहले हाँ जी, हमें इन दोनों के बीच का निकालना है रिलेशन। तो v देखते हैं, v क्या है, v है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूले को खोलेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसका 11th क्लास में। 11th क्लास में फॉर्मूला क्या था इसका, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स का y फॉर्मूला था टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 - xy। तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, ये चीज़ क्या है सेम u लिखी हुई है तो ये u आ गई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, रिलेशन क्या बचा, v इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u। v और v का आपस में रिलेशन ये है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सो स्टूडेंट्स proceed the question, example number 2, UVW is given and asking that show that these are dependent and relation of connected them. So dependent के लिए हम लोग को वही निकालना पड़ेगा UVW का with respect to x, y और z। करते हैं, कर ली u का पहले x, y, z तीनों के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में आएगा इसका ये रहा 2x, y के रिस्पेक्ट में आएगा इसका 2y और z के रिस्पेक्ट में आएगा 2z। नेक्स्ट टर्न ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, x यहाँ है तो बचेगा y और z, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा। फिर करते हैं v का विद रिस्पेक्ट टू y, y यहाँ और यहाँ है तो बचेगा x - z। लास्ट है v का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, वो बचेगा -x - y, क्लियर। एंड नाउ द टर्न ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x, w ये रहा 1, w का 1, w का z -1, ओके। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट टर्म, इट इज कि सभी को करना है हमें डिटर्मिनेंट में पुट, करते हैं इनको डिटर्मिनेंट में पुट। सो क्या बचेगा 2x 2y 2z, इट्स y - z x - z -x - y 1 1 and -1. Taking 2 outside common, that we get taking 2 outside common, we get 2 we take common 2 outside, so what we get x y z y - z x - z -x - y 1 1 and -1. And what we can do a next step, we can do if we do like this minus z plus z it will cancel and बचेगा क्या x - y। सो हम लोग ये ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे हम क्या C2 एरो C2 - C1, इससे क्या होगा z से z कैंसिल हो जाएगा, बचेगी हमारे पास वो टर्म। और यहाँ से अगर इसको करना हुआ माइनस का y है और यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हमें y और z का कॉम्बिनेशन चाहिए, हमें y और z का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस नहीं कर सकते क्योंकि -y का +y से ऐड होना ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ पर C3 एरो C3 + C1 करना पड़ेगा। देखो मैं करके दिखाते हैं ऑपरेशन। क्या किया है हम लोगों ने, C1 में कोई चेंज नहीं किया तो C1 तो रहेगा एज इट इज़ का एज इट इज़।
C2 में क्या किया, इसको इसमें से माइनस किया, y माइनस x माइनस z में से माइनस y प्लस z, लाइक ऐसे किया हमने, x माइनस z में से माइनस y प्लस z, z से z कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास x माइनस y, यहाँ लिखना है। नेक्स्ट 1 में से 1 गया, इट्स 0। हमने बाकी दोनों को ऐड किया, z प्लस x आएगा, इसको इसमें से माइनस किया, ऐड किया जब y से y कैंसिल, माइनस x और माइनस x माइनस z, इसको इससे ऐड किया तो बचेगा हमारे पास 0। अब हम लोग क्या देखते हैं, हमें इन दोनों टर्म में क्या सिमेट्री नज़र आ रही है। सिमेट्री हमारे पास ये है कि अगर ये x है और ये y माइनस z और ये 1, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, देखो ये सेम चीज़ है, अगर हम यहाँ से क्या कॉमन ले ले, x माइनस वाई बाहर कॉमन ले ले, तो बचेगा क्या हमारे पास, क्या बचेगा अभी हमारे पास, आप y माइनस एक्स लीजिए, इसका रीज़न है, बताते हैं क्या से। y माइनस एक्स लेंगे, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा माइनस 1, नीचे बचेगा 0। इधर देखिए, इधर से कॉमन लेंगे हम z प्लस एक्स, ऊपर बचेगा 1, इधर देखो z प्लस एक्स लिया, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो ये अंदर प्लस बचेगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे माइनस 1 और ये बचेगी 0। आपको मैंने ये चीज़ें क्यों ली, क्योंकि आपको नजर आएगा ये दोनों चीज़ें सेम है, और हमने डिटरमिनेंट्स में पढ़ा है कि अगर कोई 2 कॉलम या 2 रो सेम आ जाए तो डिटरमिनेंट वैनिश, इट्स आंसर इज 0, इट मीन्स दिस इज द डिपेंडेंस। नाउ सी वी यू वी एंड डब्ल्यू, क्या करें, इन तीनों में क्या रिलेशन बनाया जाए कि एक दूसरे का रिलेशन बन जाएंगे। देखिए अगर हम इसका स्केयरिंग करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का हमने 9th क्लास में पढ़ा है, a स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, और फिर जब 2ab 2bc 2c आ जाएंगे तो w का करना पड़ेगा हमें स्केयर। तो w को राइट कर लेते हैं, w है x प्लस वाई माइनस जेड, स्केयरिंग करेंगे इधर भी और इधर भी, क्या बचेगा x स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर, आगे होता है माइनस 2ab, अब यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, इन दोनों में एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस लगेगा माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब यार देखिए क्या बच रहा है, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, u, वी कैन राइट इट u लिख सकते हैं, और अगर इसमें से 2 कॉमन ले ले सभी में से तो बचेगा क्या एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये हमारे पास बच रहा है v, तो u प्लस 2v विच इज इक्वल टू w स्केयर, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, सो स्टूडेंट्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, दिस इज द एक्सरसाइज 1.2 ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर 1 जैकोबियन। सो क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 3, हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे, इसमें भी यू वी दिया हुआ है, आर फंक्शनली डिपेंडेंट, ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन दैम। हम 2 एग्जाम्पल कर रखे हैं, वही है कि अगर हम इसका जैकोबियन निकालेंगे u और v का विद रिस्पेक्टेड टू एक्स वाई निकालेंगे, अगर वो 0 आता है तो डिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट डिपेंडेंट। वही फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह हमें जैकोबियन निकालना है। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, u है कर्ली u अपॉन कर्ली x चाहिए हमें निकालने के लिए, निकालते हैं। साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाली टर्म का क्या हो जाएगा 0। u का विद रिस्पेक्टेड टू हम लोग y भी निकालेंगे, वो आएगा हमारे पास 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, बाकी का हो जाएगा क्या 0। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे v का विद रिस्पेक्टेड टू x, वो आएगा हमारे पास, ये विद रिस्पेक्टेड टू x करना है तो x का हो जाएगा 1, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको ऐसे कैसे रखना पड़ेगा, प्लस y, ठीक है, y कांस्टेंट टर्म है उसको ऐसे कैसे, और रूट वाले टर्म का डेरिवेटिव होगा उसको 2 के साथ नीचे ले जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस का 2x। क्लियर। एंड v का भी विद रिस्पेक्टेड टू और y निकाल के रख ले तो बेटर रहेगा, y निकालेंगे तो x का 1, x का करेंगे तो x एज इट इज, रूट वाई टर्म का 2 के साथ उसको नीचे ले जाओ, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y का विद रिस्पेक्टेड टू y कर रहे हैं, y का 1 और अंडर रूट वाली टर्म ऐसे की ऐसे, ठीक है। और अब हम जैकोबियन निकालते हैं। जैकोबियन सबको पता है, पहले ये टर्म फिर ये वाली टर्म
जो हमने u का विद रिस्पेक्टेड टू x और u का विद रिस्पेक्टेड टू y, वो यहाँ लिखेंगे हम लोग। फिर v का विद रिस्पेक्टेड टू x ये टर्म बचेगी। अगर आप चाहते हो एलसीएम लेना तो यू कैन टेक एलसीएम, अदरवाइज यू कैन पुट इट लाइक दैट। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ये आ जाएगा क्या, प्लस माइनस 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 2xy अपॉन 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, 2 नहीं आएगा, फिर ये आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ 2 आ सकता है, तो यहाँ पर हम 2 लिखना भूल गए, माइनस का 2x, क्योंकि यहाँ पर भी आएगा 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर, वाई आएगा यहाँ पर, हाँ जी। तो क्या बचेगा, माइनस का xy, इधर बचेगा माइनस का xy अपॉन अंडररूट के नीचे वाली टर्म है √1 माइनस वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट है ये ऐसे कैसी, ठीक है। हाँ जी, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, ये एक टर्म है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट व्हाट वी गेट इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस xy, नीचे बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस इसकी इससे होगी तो 1 बचेगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बचेगा माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो बचेगा माइनस का xy √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, इससे कैंसिल, डिटरमिनेंट इट्स वैनिश, सो हैंस दिस इज डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट। नेक्स्ट है इनके बीच में रिलेशन बताना है, रिलेशन करते हैं फाइंड। सो नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन दैम। सो हम लोग करेंगे क्या, हमें पता है कि इस टाइप से इनका रिलेशन होता है, फॉर्मूला पुट करते हैं, बहुत इजी है। 11th-12th में भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है कि इससे रिलेशन निकालो। सो हम क्या करेंगे, हम इस साइन इनवर्स एक्स को कुछ पुट कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को हमने इसको एक को अल्फा मान लिया और साइन इनवर्स वाई को मान लिया बीटा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये बनेगा साइन ऑफ अल्फा, x बनेगा साइन ऑफ अल्फा और y बनेगा साइन ऑफ बीटा। अब जो वैल्यू आई है आपके पास x और y की, ये इसको पुट करिए यहाँ पर। सो देखिए हमारे पास क्या बचता है, v बचेगा हमारे पास, x है हमारे पास साइन अल्फा, 1 माइनस y क्या है साइन स्क्वायर बीटा, प्लस y है साइन बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, y इक्वल टू साइन अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा है कॉस स्क्वायर बीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा साइन अल्फा कॉस बीटा। आगे भी है साइन बीटा ऐसी का ऐसी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इट्स कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन बीटा कॉस अल्फा। क्लियर। नेक्स्ट है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। और अब अल्फा देखिए, अल्फा क्या माना था आपने, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस बीटा माना था साइन इनवर्स वाई, दिस इज व्हाट, दिस इज यू। सो हम v लेके चले थे, v को हमने कुछ ऐसा रिड्यूस कर दिया कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या बन गया, u, तो रिलेशन बन गया v इक्वल टू साइन u। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट नाउ वी कंटिन्यू एग्जांपल नंबर 4 विच इज गिवन u in terms of xyz, v is also given in terms of xyz and are not functionally dependent। ये functionally dependent नहीं है। तो करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में डिफरेंट क्या है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हमने आपको डिटेल में जब इसका प्रूफ बताया था, इसकी समरी बताई, तो समरी में बताया गया था क्या कि अगर जैकोबियन निकाल रहे हैं u और v का और फंक्शन है 3, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले एक्स वाई का, देन वाई जेड एंड देन जेड एक्स। ये बातें बताई, तीनों निकालने पड़ेंगे। अगर डिपेंडेंट शो करना तो तीनों जीरो आने चाहिए, नॉन डिपेंडेंट है तो तीनों ही नॉन जीरो आएंगे, या एक भी नॉन जीरो जाए तब भी हो जाता है हमारे पास क्या, नॉट डिपेंडेंट। स्टार्ट करते हैं, तीनों के तीनों पर्पस से हम सॉल्व करेंगे, तीनों है हमारे लिए सॉल्व करना ज़रूरी। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट। हाँ जी, u का वैल्यू x,
u का y, u का z, v का x, v का y और v का z दोनों निकालना है। निकालें? u का x e raised to the power x, y 1 by y, z xy because z का 1, in v log x का 1 by x, y का e y, y z का xy। क्लियर? नाउ tan ऑफ दिस फर्स्ट इट इज, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, u और v का, u का x और y यहाँ लिखेंगे, मतलब ये दोनों टर्म्स, u का x और y लिखा यहाँ, फिर v का x और y, v का x y यहाँ है तो 1 by x और ये टर्म यहाँ। ठीक है, इसको किया, इनकी मल्टीप्लाई होगी e रेज टू द पावर, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम पावर एड, x प्लस वाई लिख सकते हैं बिकॉज बेस सेम पावर एड, -1 by x 1 by y, दिस इज नॉट जीरो, so this determinant is non-zero. So next we will find yz. अगर हम यहाँ से yz निकाले सेकेंड, तो डिटरमिनेंट में हमारे पास क्या चेंज आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, u का y देखिए, u का y ये रहा, u का y एंड u का z, दिस इट इज, v का y, v का z, दिस, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे जब हम, तो 1 by इंटू एक्स वाई इट विल बी x, इनकी करेंगे -xy इंटू ई रेज टू द पावर y, xy किसी हालत में ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। सो नेक्स्ट वी विल फाइंड इट व्हाट, इट्स zx, हम लोग निकालेंगे zx, चेंज होगा हमारे पास क्या, बस वही देखना है हमें। z है हमारे पास, z का, u का z है xy, u का x है e रेज टू द पावर x, v का z xy और v का x है हमारे पास ये 1 by x। सो मल्टीप्लाई, दिस की मल्टीप्लाई करेंगे, वही x x कैंसल, y e रेज टू द पावर x इंटू एक्स वाई, दिस विल ऑल नॉट जीरो। तो तीनों हमने क्या देखे कि तीनों जीरो नहीं है, और अगर हमारे पास तीनों जीरो नहीं आए तो दिस शोज दैट u and v आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं खत्म। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज